So, what was I teaching? Foreign trade under the British rule. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत के जो विदेशी व्यापार था उस पर मोनोपोली कंट्रोल हो गया था ब्रिटिश का। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट नॉट ओनली इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बट आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भारत का विदेशी व्यापार था, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, केवल उसमें ही चेंज नहीं हुआ, उसकी जो बनावट थी, कंपोजिशन का मतलब होता है उसकी जो बनावट थी विदेशी व्यापार की, या उसकी जो संरचना थी, रचना मतलब जो हम बनाते हैं किस तरीके से कौन कौन से देशों में व्यापार किया जाएगा, माल भेजा जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो व्यापार का जो डायरेक्शन थी वो सब क्या था, उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया। मतलब सिग्निफिकेंट शिफ्ट का मतलब होता है उसकी जो बदलाव, शिफ्ट का मतलब होता है चेंजेस, एक बहुत ही चेंज आया, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट चेंज आया। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चेंज आया यहाँ देखेंगे, वो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ही है, आपको जैसे बता दिया गया है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और फिनिश गुड्स इम्पोर्ट। तो ये सब इन्होंने ब्रिटिश रूलर ने क्या किया, सब चेंज कर दिया। सिंस इंडिया वाज बीइंग रूल्ड एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश के रूल के अंडर आ गई थी। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूल्ड एज पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स कहेंगे उनके अधीन होते हैं, पेरेंट्स कहेंगे ये करो तो वो करेंगे, वो कहेंगे अच्छा करो अच्छा करेंगे, वो कहेंगे सुबह 1 घंटा व्यायाम करो, पूजा पाठ करो तो वो करेंगे। अगर वो ये कहेंगे कि नहीं भाई अपना कुछ और काम करो, अच्छी संगति के होंगे पेरेंट्स तो बच्चे भी अच्छा। तो इस तरीके से मतलब जो पेरेंट्स कहेंगे इस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी ने भी क्या करा कि इंडिया को पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया था। जैसा वो चलाते थे वैसे ही इंडिया चलती थी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री, पर पेरेंट्स का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को कामयाब करना होता था, इनका जो उद्देश्य था वो इन पर शोषण करना था, एक्सप्लॉइटेशन करना था, अत्याचार करना था, लूटना था इंडिया को। तो पहले हमने देखा विच वर अर्लियर स्प्रेड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भारत का जो फॉरेन ट्रेड था वो पूरे भारत विश्व में, वर्ल्ड में फैला हुआ था, चारों ओर फैला हुआ था। बिकम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मोनोपोली कंट्रोल के अंडर में आने से पहले पूरे विश्व में फैला हुआ था। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन है यानी ब्रिटिशर्स का, ये 50% से भी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किससे करता है, भारत से करता है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, और देशों से भी करता है, और 50% से भी अधिक व्यापार ये भारत से करता है, इंडिया से। क्योंकि इंडिया से इसे क्या है, इंडिया को ये बेवकूफ़ समझता था, तो इस वजह से क्या है ये उसे लूटता था। इंडिया के जो नागरिक हुआ करते थे वो बहुत ही भोले भाले हुआ करते थे। जब कोई विदेशी लोग आते थे तो उसे, जब वो जाया करते थे, खूब गोल्ड इस तरीके से उसका स्वागत किया करते थे। जाते समय जैसे हम देखते हैं कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो हम उसको आदर सत्कार करते हैं, फिर उसको जाते समय मतलब कुछ अपनी तरफ से कोई भी चीज़ मतलब दे दिया करते हैं एज ए गिफ्ट उसके सम्मान के लिए। तो इसी तरीके से जब बाहर से फॉरेनर आया करते थे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बाहर से जो विदेशी लोग आया करते थे किस तरीके से उनको जब वो भेजा करते थे अपने देश, तो ये कितना उन्हें सम्मान के साथ भेजा करते थे। तो इन्हें पता चला कि भाई जब ये इतना एक अपने मेहमान पे खर्च कर सकते हैं तो यहाँ तो सोने का भंडार होगा, अथा मतलब रॉ मटेरियल इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्या है, संपन्न होगा ये देश। तो इनके दिमाग में, ब्रिटिशर्स के दिमाग में, ये एडवांस तो थे ही पहले से ही, अंग्रेज लोग पहले से ही बहुत एडवांस थे।
क्योंकि ये पहले ही हमारा देश जो है वो गुलाम रह चुका है, तो ये पहले से ही एडवांस हुआ करते थे। तो इन्होंने अब जैसे हमारे देश को हमारे देश को अब कोई गुलाम नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, वो एकदम से किसी के सुनने में, बहकावे में अपना निर्णय नहीं दे देते थे। पहले जो कोई लीडर है, अगर लीडर को ये क्या करते थे, अपनी तरफ कर लेते थे, तो सभी उनको मान के उसी तरफ चला करते थे। तो अधिकतर लोग किसान हुआ करते थे, फार्मर हुआ करते थे, तो वो अपना अधिकतर समय, पूरा ही समय बल्कि, खेती में अपना दे दिया करते थे। और जो कुछ थोड़े बहुत जिन पे विश्वास करते थे पढ़े लिखे लोग, वो अगर ब्रिटिशर्स से मिल जाएं तो ये समझ लीजिए देश का सर्वनाश। तो इस तरीके से ये पॉलिसी। चलिए आगे पढ़ेंगे। वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, सप्लाई करा करते थे, और इनपुट बाहर से टू द ब्रिटिश इनपुट किया करते थे ब्रिटिश इंडस्ट्री को, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइड। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री को तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट सप्लाई किया करते थे, और वहाँ से इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को क्या करते थे, अपने यहाँ भारत में, हमारे यहाँ लेके आते थे, और प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और इन्होंने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया, बहुत सारी इंडस्ट्री लगा दी जो कि हमारे देश से चलती थी। अपने देशवासियों के लिए इन्होंने बहुत उद्योग लगाए, इंडस्ट्री लगाई, जिससे वो पैसा कमा सकें, उनको रोज़गार मिल सके। और हमारे देश का जो रोज़गार और इंडस्ट्री मार्केट था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने बहुत ही गलत पॉलिसियाँ अपनाई हमारे देश के लिए, अपने देश के बेनिफिट के लिए। इन्होंने हमारे देश को बहुत ही बैकवर्ड कर दिया, बहुत ही स्टैग्नेंट बना दिया, स्थिर बना दिया, गतिहीन बना दिया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट।